चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसके मेथड्स के बारे में आइए पढ़िए। देयर आर फॉलोइंग टू मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए ये दो मेथड है। पहला है परसेंटेज चेंज मेथड, दूसरा जियोमेट्रिक मेथड। ठीक है, आप देखिए, इन एडिशन टू द अबव मेंशन टू मेथड्स वी ऑल्सो एक्सप्लेन द measurement of price elasticity of demand on the basis of change in the total expenditure incurred on the commodity। अब देखिए, ये दोनों मेथड के साथ साथ हम लोग और क्या पढ़ेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर चेंज होता है तो किस हिसाब से होता है। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज चेंज मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट मेथड और फ्लक्स मेथड। इस मेथड को हम लोग प्रोपोर्शनेट मेथड और फ्लक्स मेथड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड एज अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इस मेथड में क्या बोल रहा है कि जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट है वो क्या है, रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस डिमांडेड। मतलब जितना परसेंट आपका क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुआ है, रेशियो निकालेंगे कितना परसेंट क्वांटिटी प्राइस डिमांड चेंज हुआ है। ठीक है, अब इसको चलिए हम लोग समझते हैं, इसके ऊपर हम लोग सम्स भी करेंगे तो ये और इजीली आपको समझ में आएगा। ये देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग इसको लिखते हैं ईडी। इसका फॉर्मूला है, कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, जितना परसेंट आपका क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुआ है उसको डिवाइड करेंगे जितना परसेंट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट चेंज हुआ है। ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालते हैं, अब पहले ये निकालना सीखिए। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। ठीक है, इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को आप ये डिनोट कर रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इनिशियल क्वांटिटी को आप क्यू से डिनोट कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। तो आपका ईडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ, देखिए, चेंज इन क्वांटिटी बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100 डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100, वेयर this sign is equal to change in quantity demanded, Q is equal to initial quantity demanded, triangle P is equal to change in price, P is equal to initial price। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अब देखिए इस सम्स को, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड if quantity demanded of a commodity rises by 20% due to 8% fall in its price। ठीक है, आप देखिए यहां पे डायरेक्टली आपको दे दिया है कि कितना परसेंट आपका क्वांटिटी जो डिमांड है कमोडिटी का वो, और कितना परसेंट आपका फॉल इन प्राइस हुआ है। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। 20% पॉजिटिव चेंज है डिवाइड बाई -8%। फॉल हुआ है, फॉल मतलब -8, राइज हुआ है 20% +20 करोगे आप, ये आएगा -2.5। ये हो गया आपका आंसर। दिस इज टू बी नोटेड दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। हाउएवर माइनस साइन इज ऑफन इग्नोर्ड व्हाइल राइटिंग इन वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखिए ये ध्यान रखिएगा कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये जिसको हम लोग ईडी बोलते हैं, ये हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड घटता है, प्राइस घटता है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। ठीक है, इसलिए ये हमेशा नेगेटिव ही होगा। आइए एक और सम्स देखिए। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹10 per unit, its demand is 100 unit. When the price falls to 8 per unit, demand expands to 150 units. Calculate price elasticity of demand. क्या बोल रहा है, प्राइस जब 10 रुपया था
हम लोग 100 यूनिट मंगाते थे, अब प्राइस 8 रुपया हो गया, हम लोग 150 यूनिट मंगाते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है वो निकालिए। देखिए ईडी क्या है जी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का शॉर्टकट हम लोग लिखते हैं ईडी। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब आप देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पहले आप निकालिए। 150 आप अब मंगा रहे हो, पहले 100 लाते थे, इनिशियल 100 था आपका, ठीक है, तो ये इंटू 100, तो आप करोगे 150 माइनस 100 50 आएगा, और ये 100 कट जाएगा तो 50% चेंज हुआ है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देखिए इनिशियल चेंज कितना हुआ, पहले था 10 अब 8, तो ये हो गया 8 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -2, ये रहा -2। इनिशियल प्राइस 10 था, ये कटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए -20%। तो ईडी कैसे निकला, 50 डिवाइड बाई -20, क्यों, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये वाला, ये हो गया 50 डिवाइड बाई -20, कट गया -2.5। और इसको हम लोग और एक तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज द सिंप्लीफाइड फॉर्मूला फॉर परसेंटेज चेंज मेथड, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस इज इक्वल इनटू प्राइस डिवाइड बाई क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी क्या है, अब आप 150 ले रहे हो, पहले 100 लेते थे, प्राइस अब 8 हो गया, पहले 10 था, इनटू नॉर्मल प्राइस क्या था 10 और नॉर्मल क्वांटिटी इनिशियल 100। सॉल्व करोगे ये 50 आएगा, 50 बाई -2 इंटू 10 बाई 100, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 5 बाई -2 विच इज इक्वल टू 10। अब आपके ऊपर, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, दोनों ही आपका इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, प्राइस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो न्यू प्राइस क्या होगा, 10 + 1, तो 11 रुपया पर यूनिट में वो 40 पीस खरीदेगा। ये सिंपल आपका सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। ये फॉर्मूला में आप पुटअप कर रहे हो, सब कुछ इजीली आ जाएगा। अब देखिए ज्योमेट्रिक मेथड, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट मेथड। अब इसमें क्या है, ये पॉइंट मेथड है। ज्योमेट्रिक मेथड इज यूज्ड टू मेजर द इलास्टिसिटी एट पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, उसमें हर एक पॉइंट पे हम लोग इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। अलग अलग पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो अलग होगा। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मेथड, elasticity of demand at any point of a straight line demand curve is measured as a ratio of lower segment to the demand curve and the upper segment of the demand curve. लोअर से अपर को हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे और हम लोगों को इलास्टिसिटी पता चलेगा। तो ईडी इज इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइड बाई अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। ये मान लीजिए लोअर सेगमेंट है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे। Let us consider the straight line demand curve AB। ये देखिए A और B, ये एक कर्व है डिमांड का, at which elasticity of demand is to be measured at CDMN, okay, and P। तो ये सिचुएशन है, पहला है प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटिव, ठीक है, दूसरा है प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, तीसरा प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, चौथा प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1, और ये पांचवा प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। अब एक काम करिए, इसको आप एक जगह पे उतार लीजिए तो आगे आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। अगर कभी भी आपको कुछ लिखना हो तो वीडियो पॉज करिए और उसको पहले अच्छे से लिखिए। अब देखिए M इज द मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व AB। M ये क्या है, इसका और इसका मिडिल पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए सो ईडी एट पॉइंट M, अगर मैं पॉइंट M की बात करूं, ठीक है, इस सिचुएशन की, यहां पे ईडी क्या होगा, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइड बाई अपर सेगमेंट, MP बाई MC इज इक्वल टू 1। देखिए कैसे, MP ये लोअर सेगमेंट, MC, ठीक है,
अब देखिए ये 1 आ रहा है बिकॉज MP इज इक्वल टू MC। कैसे समझ में आ रहा है? ये मिड है, यहां से आप यहां जितना जा रहे हो वहीं यहां से यहां जा रहे हो, तो 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। ED एट पॉइंट N, अब देखिए N पे आइए, N क्या है? ये वाला पॉइंट। लोअर सेगमेंट NP डिवाइड बाई NC, NP डिवाइड बाई NC। पॉइंट N इज बिलो M, so NP is less than NC and elasticity will be less than 1। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? NP जो है NC से कम है, इसलिए जो इलास्टिसिटी है वो हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है, ED एट पॉइंट B, अब P पे आइए, P 0 पोजीशन है, यहां पे आप 0 पे खड़े हो। 0 डिवाइड बाई PC, किसी भी चीज को 0 से अगर आप डिवाइड करोगे वो 0 ही आएगा। तो P पॉइंट में आप देखो यहां पे 0 है। ठीक है, here lower segment is 0। ED at point D, याद रखिएगा ये D है तो DP लोअर सेगमेंट डिवाइड बाई DC। अब देखिए यहां लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट से बड़ा है, इसीलिए ग्रेटर देन 1। पॉइंट D इज अबव M, सो DP इज मोर देन DC। आप यहां पे आराम से देख सकते हो M से ऊपर है तो ऑब्वियसली 1 से ज्यादा है, M से नीचे है तो 1 से कम है, और नीचे है 0 है। ठीक है, इलास्टिसिटी एट दिस पॉइंट विल बी मोर देन 1। ED एट पॉइंट C, अब देखिए अगर मैं C पे हूं, ठीक है, लोअर सेगमेंट CP, अपर सेगमेंट 0, आप 0 पे खड़े हो। आप लोअर से अपर डिवाइड करते हो, CP डिवाइड बाई 0, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनेटिव, अपर सेगमेंट इज 0। ठीक है, तो ये देखिए यहां पे ED इज इन्फिनेटिव, ये देखिए। तो बोल रहा है सो वी कैन कंक्लूड दैट इलास्टिसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व विल बी 1। मिड पॉइंट जो है डिमांड कर्व का, वहां इलास्टिसिटी हमेशा 1 रहेगा। इलास्टिसिटी एट एवरी पॉइंट बिलो द मिड पॉइंट विल बी लेस देन 1 एंड इलास्टिसिटी एट एवरी पॉइंट अबव द मिड पॉइंट विल बी ग्रेटर देन 1। मिड पॉइंट से नीचे जितना भी इलास्टिसिटी है वो हमेशा लेस देन 1 होगा। अब मिड पॉइंट से ऊपर जितना है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है।